क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसानों की तरह सोचे, समझे और फैसले लें और हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दें कि हमें हर काम के लिए कोई भी मेहनत नहीं करना पड़े या कम से कम मेहनत करना पड़े। वो दुनिया अब सपना नहीं हकीकत बन चुकी है और इस हकीकत का नाम है एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एआई है क्या, कैसे काम करती है और इसका हमारे जीवन में क्या रोल है और क्या ये एआई आने वाले भविष्य में हमारी जगह ले लेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि आपका एआई से जुड़ा हुआ हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आप ये समझ सकें कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदल रही है और भविष्य में ये क्या करने वाली है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और अगर आप इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, मैं हूं श्याम चौहान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। सारी दुनिया इस एआई का गुणगान कर रही है और इस एआई की बात कर रही है, तो आज हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एआई क्या है, ये एआई काम कैसे करती है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत देती है। इस एआई टेक्नोलॉजी को एक तरह से मनुष्य का दिमाग भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर यानी कि मशीनों को दिया जाता है ताकि वह इंसानों की तरह सोचे, समझे और इंसानों की तरह काम कर सके। ये एआई कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा जीता जागता कमाल है जो डेटा, मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम पर आधारित है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन में गूगल से कुछ सर्च करते हैं, जैसे इंदौर में आज का तापमान क्या है, तो गूगल आपको इसका तुरंत जवाब देता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, ये भी एक तरह से एआई का हिस्सा है जो आपकी बात को पहले समझता है और फिर आपको एक सटीक जवाब देता है। एआई का मकसद बस इतना है कि वो मशीनों को इतना स्मार्ट बना दे कि वो काम कर सके जो पहले केवल इंसान ही कर सकते थे, जैसे सोचना, समझना, लिखना और बोलना, और यहाँ तक कि वो तकनीकी कार्य भी करना है जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक कंपोज करना। ये सारे काम एआई कर सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एआई की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। तो इसके जवाब ये हैं कि एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। 1956 में पहली बार एआई का कॉन्सेप्ट सामने आया था। कुछ साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस करके ये चर्चा की कि क्या मशीनों को भी हम सोचने, समझने की ताकत दे सकते हैं। उस समय यह एक सपना माना गया था, लेकिन आज वही सपना एक तरह से हकीकत में बदल चुका है और आज एआई हर जगह है, आपके फ़ोन से लेके आपके कार तक, आपकी घड़ी से लेके आपके घर तक। ये टेक्नोलॉजी हर घड़ी आपके जीवन को आसान बना रही है और हर घड़ी आपके साथ है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एआई काम कैसे करता है। एआई को काम करने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला डेटा, दूसरा एल्गोरिथम और तीसरा कंप्यूटिंग पावर। डेटा वो इन्फॉर्मेशन है जो मशीनों को सिखाने के लिए दिया जाता है। एल्गोरिथम वो रूल्स और फार्मूलों का सेट है जो डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। और कंप्यूटिंग पावर वो हार्डवेयर यानी कि टूल है जो इन सारी प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। जितना ये एआई आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान बना रहा है, उतना ही आपके जीवन पे खतरा भी मंडरा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें इस एआई का उपयोग करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि जो क्रांति आपके आसपास खामोशी से कुछ सालों से चल रही है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं है। ये इंसानी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट देने वाली क्रांति है, जिसमें एक तो वो लोग हैं इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं और इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का हमें कहाँ उपयोग करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। अगले किसी नई जानकारी में एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।